नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम। मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। आई हूँ आपके लिए लेकर इस दिन क्या है शुभ, क्या है मंगल, कहाँ बरतनी है सावधानी, साथ ही साथ गुड लक फैक्टर क्या है घर के मुखिया के लिए, गुड लक फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स के लिए, गुड लक फैक्टर क्या है घर की गृहिणी के लिए, उसके बारे में बताऊंगी। साथ ही साथ दूंगी रक्षा कवच। और जी हाँ दोस्तों, आज जिनका जन्मदिन है उनका आने वाला वर्ष कैसा जाने वाला है इसके बारे में भी मैं बात करूंगी। तो चलिए गुड लक फैक्टर से शुरू कर लेते हैं। जो घर का मुखिया होता है ना, वो एक छोटा सा उपाय करे तो उसके जीवन में किस्मत हमेशा साथ देती है। चावल में दूध और गुड़ मिलाकर खाए, गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांधकर दान करें, और सूर्य को यदि उच्च करना चाहते हैं तो बहते हुए जल में गुड़ और चावल प्रवाहित करें। आज के दिन देखिएगा गुड लक आपका कैसे उभरेगा। अब जानते हैं महिलाओं के लिए क्या है गुड लक फैक्टर। कंडे के उपले को जलाकर लोभान को रखकर माह में 2-4 बार धुआं दिखाएं, पूरे घर में घुमाएं। कहा जाता है ऐसा करने से घर में गुड लक तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहता है। अब जानते हैं स्टूडेंट्स जो हैं, जो कि सफलता की तैयारी पे हैं, उनके लिए क्या चीज गुड लक बढ़ाती है। कोई भी काम शुरू करने से पहले गुड़ या मिठाई खाएं और उसके बाद पानी जरूर पिएं। ऐसा करने से देखिएगा सूर्य तो शुभ रहता ही है, साथ ही साथ चंद्र भी आपका साथ देता है, यानी कि मन और आत्मा दोनों मिलकर आपके दिन को और बेहतर बनाते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं अब राशियों का हाल। मेष राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 9 ऑफ वांड्स और 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स आपके ठीक आए हैं। जीवन साथी से मन के हिसाब का सहयोग मिलेगा। कानूनी अड़चने कोई चल रही हो तो आने वाले समय में दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है, खुशियां रहेंगी। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। शत्रुता में वृद्धि हो सकती है, वहां सावधानी रखना है। क्रोध पर नियंत्रण रखना है। भूमि और भवन की संबंधित खरीद फरोख्त की योजनाएं बन सकती हैं। चलिए जान लेते हैं अब अगली राशि वृषभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। वृषभ राशि वालों 9 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स, ये दो कार्ड्स आपके थोड़े से गड़बड़ आ गए हैं। वैसे रोजगार प्राप्ति के प्रयास आपके भी सफल रहेंगे, लेकिन भूमि और भवन से संबंधित कोई भी चीज है, प्लानिंग है, योजनाएं हैं खरीद फरोख्त की, वो आपके लिए ग्रोथ लाएगी। लाभ और उन्नति के अवसर हाथ आएंगे। सावधानी की मैं बात करूं, 9 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना है। शत्रुता आपकी बढ़ सकती है, कोई तगड़ा विश्वासघात हो सकता है। ड्राइविंग बहुत केयरफुली करनी है, चोट लगने की संभावनाएं हो सकती हैं आपको। चलिए जान लेते हैं अब मिथुन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस और द फूल, दो मेजर कार्ड्स और अच्छे वाले मेजर कार्ड्स। शुभ क्या है पहले जान लेते हैं। पार्टी, पिकनिक, लोगों से मिलना जुलना, इस सब का एक आनंद भरा समय आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स सफलता हासिल करेंगे, पढ़ाई में मन लगेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, उत्साह में वृद्धि होगी, लाभ के अवसर हाथ आएंगे। कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो किसी महिला के सपोर्ट के द्वारा आपका जीवन शुभ रहेगा। सावधानी में मैं कहूंगी किसी भी तरीके से आध्यात्मिक तौर पे जुड़ जाइएगा, नहीं तो आध्यात्मिक तौर पे यदि आप पीछे रह गए तो चीजें आपके पीछे रह जाएंगी। चलिए जान लेते हैं कर्क राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 8 ऑफ कप्स और द हैंग्ड मैन, दो कार्ड्स हैं। थोड़ा सा सावधान रहना है। किसी के व्यवहार से अपमान महसूस हो सकता है, कहीं से ऐसी खबर मिले जिससे मन में दुख रहे। क्रोध और उत्तेजना पर नियंत्रण रखें, थोड़ा सा धैर्य बना के चले। बनते काम बिगड़ सकते हैं, मन में मायूसी हो सकती है। शुभ और मंगल में देखिए दिन जैसा था, बहुत ज्यादा बदलाव लेकर नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत मेजर चेंजेस भी नहीं है। कई चीजें अड़ी हुई हैं, उनको धीरे धीरे धैर्य पूर्वक जाने दें। चलिए जान लेते हैं अगली राशि सिंह राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, बहुत प्यारे दोनों कार्ड्स आए हैं। घर बाहर परिवार में सम्मान मिलेगा, प्रयास आपके सफल रहेंगे। तो रहा शुभ। मंगल में कार्य की प्रशंसा होगी, लाभ के अवसर हाथ आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक चिंता सता सकती है सब कुछ होते हुए। शत्रु वैसे शांत हो रहे हैं, भाग्य का साथ मिलेगा इस दिन। हम जान लेते हैं अगली राशि कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। किंग ऑफ वांड्स और द एरोफेंट, ये दोनों कार्ड्स अच्छे आए हैं। वैसे शुभ में मैं कहूंगी परिवार में अतिथियों का आगमन होगा।
अच्छी खबर मिलेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जोखिम उठाने का साहस कर सकते हैं। अधिकारी वर्ग से पूरा सपोर्ट मिलेगा, पिता तुल्य व्यक्ति का सपोर्ट मिलेगा। प्रॉपर्टी गेन्स दिखाई दे रहे हैं, किसी मंदिर जाना या धार्मिक स्थान पे जाने का एक अवसर प्राप्त होगा। अब सावधानी की मैं बात करूं, थकान थोड़ी ज्यादा महसूस हो सकती है इस दिन, अपनी एनर्जी लेवल्स को थोड़ा बैलेंस करें। जानते हैं अगली राशि तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स और द सन बड़ा प्यारा सा कार्ड है। वैसे बेरोजगारी दूर करने के प्रयास आपके सफल रहेंगे। अप्रत्याशित लाभ तुला राशि वालों इस दिन हो सकता है। व्यवसाय की यात्राएं करना चाहते हैं तो सफल रहेंगे, लाभ के अवसर हाथ आएंगे, नया कार्य प्रारंभ करने की योजनाएं बनेंगी। नेम फेम सक्सेस ये दिन आपके लिए लेकर आ रहा है, जहां जाएंगे सम्मान आपको मिलेगा। तो टोटल अगर मैं कहूं तो दिन बहुत जबरदस्त जाने वाला है, लेकिन सावधानी, 7 ऑफ सोर्ड्स आए, कोई छुपा हुआ षड्यंत्र सामने आ सकता है जो कि आप बहुत आराम से निकल पाएंगे, लेकिन कुछ समय के लिए आपको परेशान कर सकता है। चलिए जान लेते हैं अब अगली राशि वृश्चिक राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 5 ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स बड़ा प्यारा कार्ड है, वैसे सावधानी भी याद रखनी है। अप्रत्याशित खर्चे सामने आ सकते हैं, कर्ज लेने की सिचुएशन तक बन सकते हैं, स्वास्थ्य का पाया कमजोर होगा, अपरिचित व्यक्ति की बातों में ना आए, संगति का ध्यान रखें। अब अच्छी बात बता देती हूँ इस दिन, देखिए खर्चे तो आ रहे हैं लेकिन धन का आगमन भी होगा, एक फाइनेंशियल मौका आएगा। सावधानी बस ये रखनी है कि वो हाथ से निकल ना जाए। चलिए जान लेते हैं अब धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 9 ऑफ वांड्स और 2 ऑफ वांड्स, ये दोनों कार्ड्स बहुत जबरदस्त हैं, ग्रोथ सक्सेस के कार्ड हैं। धनु राशि वालों, रुका हुआ पैसा मिलने के योग बन रहे हैं, व्यावसायिक यात्राएं दिखाई दे रही हैं, इनफैक्ट ग्लोबल ट्रिप्स दिखाई दे रही हैं, फॉरेन ट्रिप्स दिखाई दे रही हैं। फॉरेन से जुड़ी हुई कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत जबरदस्त रहेगी। नए कार्य प्रारंभ करने की योजना बनेगी, पार्टनरों का सहयोग मिलेगा। बहुत दिनों से जिस चीज के प्रयास में लगे थे वो प्रयास अब सफल होगा, धीरे से ही सही, लेकिन ग्रोथ जीवन में डेफिनेटली इस दिन आएगी। चलिए जान लेते हैं मकर राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 2 ऑफ कप्स और किंग ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ कप्स बहुत बढ़िया कार्ड आया है, बहुत बढ़िया शुभ चीजें लाया है, लेकिन अब बात कर लेते हैं पहले क्या है शुभ और क्या है मंगल। आर्थिक नीति में सुधार और परिवर्तन हो सकता है, व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होगी, नौकरी में उच्च अधिकारी आपसे खुश रहेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लव लाइफ बड़ी स्वीट सी रोमांटिक सी दिखाई दे रही है, पार्टनरशिप बहुत जबरदस्त रहेगी, क्रिएटिव कार्य आपके बहुत अच्छे रहेंगे। अब सावधानी की मैं बात कर लेती हूँ, संबंधों को लेकर कोई कड़ा निर्णय आ सकता है जो कि कुछ मिनट्स के लिए मन में ठेस पहुंचा दे। किसी पुरुष के कड़वे शब्द आपको हानि पहुंचा सकते हैं, मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं, केवल वहां सावधान होना है, बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी है। कुंभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स, कार्ड्स एवरेज है। वैसे पूजा पाठ में कुंभ राशि वालों मन लगेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, व्यवसाय आपका ठीक चलेगा, भाइयों से और फैमिली मेंबर्स का सहयोग मिलेगा, और यदि कहीं आपकी रिस्क टेकिंग कार्य हैं तो उसको टाल दें। जोखिम हो, कोई जमानत हो, कोई इन्वेस्टमेंट हो जो कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है रिस्क लेने वाला कार्य है, उसको टालें, बहुत ज्यादा परेशान ना हो। वैसे एक छोटी सी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी शाम के समय आपको मिलेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मीन राशि वालों, पेज ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स, वाहन और मशीनरी के प्रयोग में लापरवाही ना करें। घर में खासकर महिलाएं जो रहती हैं वो सावधानी रखें, कीमती वस्तुएं संभाल कर रखें, जरूरी निर्णय में सावधानी रखें। तनाव की स्थिति बन सकती है, नींद में परेशानी हो सकती है जो कि बहुत आपको आने वाले समय में कुछ समय के लिए स्वास्थ्य में परेशानी की तरफ ले जाएगी। अब अच्छी बात क्या है मीन राशि वालों, एक अच्छे से संबंध आते हुए दिखाई दे रहा है, नए कार्यों की शुरुआत के लिए अच्छा है। अभी तक जो आपने कोई चीज शुरू करी थी उसको थोड़ा आगे बढ़ाने का समय है, ऐसे कार्य पे आपका फोकस जाएगा। नए आइडियाज प्लानिंग के लिए ये समय बहुत अच्छा है, स्ट्रैटेजी के लिए ये समय बहुत अच्छा है। चलिए जान लेते हैं आप कार्ड्स उनके लिए जिनका जन्मदिन आज है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आने वाला समय कैसा रहेगा।
बहुत बढ़िया टाइम है, इमोशनली बहुत अच्छा है। खासकर आज जिनका जन्मदिन है, एक सपोर्ट मिलेगा पुरुष का, किसी ऐसे पुरुष का जो कि आपको आने वाले समय में बहुत आसानी से आपकी मंजिल तक पहुंचा पाएंगे। इस वर्ष कुछ नया करना चाहते हैं, जो वर्ष का आखिरी भाग है उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें या तनाव रहेगा, तो कुछ नया रिस्क टेकिंग करने के पहले सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्या आप उतनी रिस्क ले सकते हैं। नहीं तो कोई भी रिस्क लेंगे वो शायद आपको परेशानी में डाल दें। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि मीडिया, क्रिएटिविटी, लोगों से मिलना जुलना, इमोशन से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं आप बहुत आसानी से कर पाएंगे पूरा। अब अंत में जैसा बोला था ना, रक्षा कवच लेकर आई हूँ आपके लिए। चलिए जान लेते हैं सफलता के लिए क्या किया जाए। यदि काफी प्रयास के बावजूद आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो एक लाल सूती का कपड़ा लें और उसमें रेशे युक्त नारियल को, यानी कि जटा वाले नारियल को लपेट लें और फिर बहते हुए जल में इस दिन यानी कि रविवार के दिन प्रवाह कर दें। जिस वक्त आप इसे जल में बहा रहे हो उस वक्त उस नारियल से 7 बार अपनी कामना जरूर कहें। कहा जाता है कि एक तो ये आपके घर से, आपके ऑरा से नेगेटिविटी दूर करता ही करता है, साथ ही साथ इच्छा पूर्ति का भी काम करता है। दोस्तों, ऐसे खास बातें और देने आपके सवालों के जवाब मैं कल फिर आऊंगी इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।